राजद नेता भोलू यादव, आखिर मामला क्या है? क्या नाजिया हसन का वो विरोध करना चाहते हैं? विरोधियों को समर्थन में आए थे डीएमसीएच मिलने के लिए? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के समर्थन में थे और नाजिया हसन ने जो बयान दिया वो गलत बयान था? इसका मतलब नाजिया हसन के विरोधी से मिलने पहुंचे तेजस्वी के सिपाही, अरे वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मसाल जुलूस करने गए थे, पार्षद के रूप में नहीं गए थे। पूछता है दरभंगा, बीते दिनों भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं पर मसाल जुलूस के दरमियान लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा की गई थी और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएमसीएच में कई दिनों से यह तमाम कार्यकर्ता जो चोटिल हैं वो इलाजरत थे। इस बीच आरजेडी के नेता भोलू यादव मिलने पहुंचते हैं। अब ये पूरे मामला में क्या रहस्य है? और चूंकि नाजिया हसन के विरोध में यह मसाल जुलूस निकाली गई थी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिलाध्यक्ष को भी पीटा गया है, कोई बचे नहीं हैं। इस बीच नाजिया हसन के विरोधी से मिलने पहुंचे तेजस्वी के सिपाही राजद नेता भोलू यादव, आखिर मामला क्या है? क्या नाजिया हसन का वो विरोध करना चाहते हैं? विरोधियों को समर्थन में आए थे डीएमसीएच मिलने के लिए? पूरे मामला पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं दरभंगा के चर्चित पत्रकार एमएच खान साहब और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। खान साहब, एक चीज़ बताइए, भोलू यादव विपक्ष के नेता हैं और नाजिया हसन कहीं ना कहीं गठबंधन के ही नेता हैं। उनके विरोध में यह मसाल जुलूस निकाली गई थी जिसमें प्रशासन के द्वारा लाठी बरसाई गई। जिलाध्यक्ष भी चोटिल हैं, कई नेता का इलाज हो रहा था। डीएमसीएच में भोलू यादव मिलने पहुंचे और क्या लग रहा है कि वो नाजिया हसन का विरोध करना चाहते हैं, समर्थन में पहुंचे या भाजपा के उन नेताओं से मिलने पहुंचे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, भोलू यादव राजद के इकलौते नेता है जो बीजेपी कार्यकर्ता जो डीएमसीएच में भर्ती थे उनसे मिलने पहुंचे, और जब मिलने पहुंचते तो वो बोलते सामाजिक न्याय के मानने वाले हैं। अरे भैया, राजद के आप इकलौते नेता हो, आप ही सामाजिक न्याय को मानते हो क्या? उदय शंकर यादव जिला अध्यक्ष सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं? राकेश नायक सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं? बद्र आलम बद्र सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं? जिला में इतने राजद के नेता आपसे पुराने हैं, वो नहीं मानते सामाजिक न्याय को, आप मानते हैं। आप मिलने पहुंच गए, क्या जताना चाह रहे थे आप? कि आप नाजिया हसन का जो पुतला दहन करने आए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थन में आप तो डायरेक्ट नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं डीएमसीएच में जब मिलने पहुंचे तो ये तो स्थापित आपने कर दिया क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के समर्थन में थे और नाजिया हसन ने जो बयान दिया वो गलत बयान था। इसका मतलब यही निकलता है। लेकिन भोलू यादव ने यह भी कहा कि वो मुकेश महासेठ से मिलने पहुंचे थे, जो पार्षद हैं। वो पार्षद हैं, वो भी पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो आप भैया पार्षद प्रतिनिधि आप हो, आप पार्षद से मिलने जा रहे हैं। क्या मुकेश महासेठ को इसलिए पीटा गया कि वो पार्षद प्रतिनिधि है? क्या मुकेश महासेठ अपने वार्ड के कार्य को कर रहे थे इसलिए उसको मारा गया? क्या मुकेश महासेठ नगर निगम में अपना हक अधिकार मांग रहे थे इसलिए मारा गया? मुकेश महासेठ को पुलिस ने इसलिए मारा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता या आरएसएस के कार्यकर्ता बन करके पुतला दहन करने गए थे। मुकेश महासेठ को वार्ड पार्षद के रूप में नहीं मारा गया। अब वो वार्ड पार्षद के रूप में वहां नहीं गए थे, वो उनका वार्ड नहीं था, वो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता के हैसियत से गए, उनकी कुटाई हुई, लेकिन पुलिस फिर भी कह रही है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन देखा जाता है कि कहीं भी ऐसा मामला होता है, कहीं पीटने पिटाने की बात हो, कहीं दुख सुख की बात हो तो भोलू यादव पहुंचते हैं। और ये तो एक भातृ प्रेम कहा जाए, उनका जो वार्ड पार्षद हैं तो थोड़ा तो वार्ड पार्षद की हैसियत से वार्ड पार्षद नहीं ना है वहाँ पर। अरे मैं एमएच खान हूँ, अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो क्या कहिएगा आप कि मैं चोर नहीं हूँ? मैं पत्रकारिता करते हुए अगर मेरी कुटाई हो जाती है तो आप लोग बोलेगा नहीं पत्रकारिता तो गलत हुआ। अगर मैं गलत का अपराध किसी का मर्डर कर दूं मैं, उसके बाद बोलेगा वो मर्डर नहीं है, वो पत्रकार है। अरे वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मसाल जुलूस करने गए थे, पार्षद के रूप में नहीं गए थे। वो प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का धरना नहीं था, प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की रैली नहीं थी, प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की कोई डिमांड नहीं थी। तो आप जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलने के लिए, बोलते हैं पार्षद से मिलने गए। और चीज़ समझ में नहीं आया कि उन्होंने बयान दिया है, चैनल पे चला है, हमने सुना है बयान को, कि उन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं।
इस लाठीचार्ज का, और फिर बाद में कहते हैं कि संविधान के प्रशासन भी संविधान से चलता है और प्रशासन की मजबूरी है, जो उन्होंने प्रशासन किया वो सब ठीक था। अरे वो तो क्या इसको अरे वो क्या बोलते हैं उनको खुद याद नहीं रहता है। वो 2-3 मिनट के बयान में एक तरफ प्रशासन ने जो लाठी चार्ज किया, प्रशासन बोल रही है वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर किया इनके हिसाब से तो इनकी निंदा भी करते हैं। उनके बाद बोलते हैं प्रशासन जो किया वो संविधान से किया, तो संविधान से जो प्रशासन किया क्या वो गलत किया? आप दूसरी तरफ प्रशासन को अच्छा भी बता रहे हैं, आप भाजपा कार्यकर्ता को खुश करने के लिए निंदा भी कर रहे हैं। ये दोहरी नीति क्यों चल रहे हैं भाई? आप एक तरफ बोलते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन की नेत्री नाजिया हसन हैं, आप उसके समर्थक हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता के पोरसा में पहुंच जाते हैं ये साबित करने के लिए कि आप नहीं हैं। ये चोरी चोरी चुपके चुपके करना बंद कीजिए और सामने आकर के बोलिए कि आप नाजिया हसन के समर्थन में हैं या नाजिया हसन के विरोध में हैं। यदि हैं तो हैं, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो हैं विरोध में। नाजिया हसन ने अगर सही, वो बोल रही कि उन्होंने सही किया तो सही किया, उनसे मेरा क्या मतलब है? आप आज़ादी है, लोकतांत्रिक देश में रहते, मेरी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैंने लिखा। बयान में एक चीज़ और सुने होइएगा आप भी कि उन्होंने कहा है कि पत्रकार भाई ने पूछा कि मंत्री के बारे में, तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि हम मंत्री को जानते नहीं हैं, दरभंगा के हैं। शायद पत्रकार बंधु हमारे दरभंगा के ही किसी मंत्री को लेकर बात, अरे वो बात संजय सरावगी के बारे में हो रही थी। वो माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार के हैं, और कोई नेता ये बोल दे, किसी भी दल का नेता, कि हम संजय सरावगी को नहीं जानते हैं। अरे 5 बार के वो विधायक है, वो 2005 से वो विधायक है, और उनको आप उन्हीं के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। संजय सरावगी को आप नहीं जानते, आप राजनीति करते हैं। बच्चा जानता है संजय सरावगी को? कौन नहीं जानता है? चाहे वो कितनों कट्टर आरजेडी वाला हो या कितनों कट्टर किसी भी दल का हो, संजय सरावगी को कौन नहीं जानता? ये बोलना बड़ा भोलापन है, अपने आप को बड़ा बनने के लिए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ और मैं संजय सरावगी को नहीं जानता हूँ, या मैं राहुल गांधी हूँ, संजय सरावगी को नहीं जानता हूँ। अरे भैया, संजय सरावगी को नहीं जानने के लिए आपको राहुल गांधी बनना पड़ेगा। ओवरऑल क्या इसको माना जाए, नाजिया हसन का विरोध या संजय सरावगी को नहीं जानना, भाजपा कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में खड़ा होना, क्या समझ सकते हैं? पूरे खुली यही बात है कि हम डायरेक्ट नाजिया हसन का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में हैं, राजद के आप नेता भी कहलाते हैं। और तो क्या किया जाए? एक बहाना बना करके कि हमारे जिनके साथ बैठते हैं, वार्ड के पार्षद हैं, उनसे मिलने गए। अरे भैया, वार्ड के पार्षद अगर आपके आरएसएस के कार्यकर्ता रहेंगे तो आप उनसे मिलने जाइएगा। अब पार्टी के है ना, कोरम न मेंटेन कीजिएगा। पार्टी के आप इकलौते इतने बड़े बुद्धिजीवी नेता हैं, लालू यादव से भी बड़े बुद्धिजीवी नेता आप हो गए। अब सामाजिक न्याय के इतने बड़े मान्यवर पुरोधा है दरभंगा में, आपसे बड़ा कोई नेता दरभंगा में नहीं है क्या? आपसे पुराना नेता बहुत है, अब बद्र आलम बदर है पुराने नेता, राकेश नायक भी बहुत पुराने नेता हैं, वो क्यों नहीं गए मिलने के लिए? इकलौता आपको रात में सपना में आया होगा कि चलो उठो अब बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने जाओ, क्योंकि सामाजिक न्याय का हनन हो रहा है। अरे भैया, सामाजिक न्याय का हनन आप ही को दिख रहा था। सपना में कौन, लालू जी आए कि मोदी जी आ गए? अभी तो वही बताएंगे सपना में कौन आए। ये प्रकट तो हुए होंगे ना कि आपको सामाजिक न्याय की दुहाई देने लगे। अरे सामाजिक न्याय की दुहाई नाजिया हसन के लिए क्यों नहीं दी हैं आप? कि नाजिया हसन, आप ये क्यों नहीं बोले कि व्यक्ति के आदि में उन्होंने लिखा, माफ़ी मांग लिया, खेद प्रकट कर लिया, मामला खत्म हो गया? क्यों, क्या जरूरत थी मसाल जुलूस निकालने की? एक चीज़ बताइए कि भाजपा के भी बड़े नेता जो दरभंगा के हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, या प्रदेश की बात करें तो एक नेता को छोड़ के बाकी सब नेता चुप्पी में, सब लोग गए। संजय सरावगी भी कल गए हैं, उनसे मुलाकात भाजपा के कार्यकर्ताओं से की है। ये बात चलिए ठीक है, कुछ लोग फैला रहे हैं कि मंत्री जी नहीं आए, और मंत्री जी मंत्री हैं, कई बहुत सारा कार्य रहता है उनका, बड़ा सीमा है, पूरा बिहार में उनको जाना है, भ्रमण करना है। लेकिन कल वो गए थे, उनसे मुलाकात भाजपा का संवेदना दी है, और जांच करवाने की भी बात की, जांच की भी मांग की है। अब तो छुट्टी भी हो गया है सबका, डीएमसीएच, ऐसी खबरें आ रही है अब छुट्टी हो। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कहा कि जिन अधिकारियों ने उनको पीटा है या पिटवाया है, उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब ये चीज़ समझिए, भाजपा की सरकार है, एनडीए, बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में है बिहार में, और बोलते हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार को, और उसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ता कुट जाते हैं।
ये तो पटना में देखने को मिलता था कि विरोधियों पर लाठी चलता था, या छात्रों पे चलता था, या आशा कार्यकर्ताओं पे चलता था, या वो जो आंगनबाड़ी वाली पे चलता था। लेकिन दरभंगा में वो दृश्य दिखा, अब भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठी चला। इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई, प्रशासन किसी के दबाव में नहीं है, प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में नहीं है, सरकार के अधीन भी दरभंगा प्रशासन नहीं है। इन लोगों का जो मांग था बर्खास्तगी की, तो क्या संजय सरावगी जो आज पहुंचे हैं डीएमसीएच, तो उस बात पे मोहर लगाए हैं? जांच की बात संजय सरावगी ने, जांच की बात का मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है। अब ये सब मामला विभागीय मामला होता है। संजय सरावगी किसी मंत्री के कहने से, एक कहने से, ये बोलने से तुरंत ये तो हो नहीं जाएगा। ये भीड़ है, भीड़ में क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रशासन को कहाँ पे लगे कि ऐसा करना ही चाहिए। हो सकता है प्रशासन को इतना कुछ समझ में आया होगा, नहीं आप नहीं करेंगे तो बवाल हो सकता है, या कुछ बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन ने वो एक्शन लिया कि जब तक दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक इसकी जांच करेंगे, जांच में किन की संलिप्तता है या नहीं है, उसके बाद कोई कार्रवाई यदि बनती है तो वो तो होगा ही। अगर सरकार में मंत्री जी अगर चाहेंगे तो होना ही है। कई लोग फेसबुक ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि जिनको चोट लगा है, जो लाठी खाए हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा और विधानसभा का टिकट मिलेगा उनको। क्या मानते हैं इसको? ये तो अजीब बात है। आप तो ये पूछिएगा कि संजय सरावगी कब लाठी खाएं, कैसे टिकट मिल गया उनको? मुरारी मोहन झा कांग्रेस से आए हैं, उनको टिकट कैसे मिल गया? रामचंद्र यादव कितना लाठी खाएं? अरे हाथ उठा था मीना झा का, जब मीना झा आंदोलन करने गई थी पटना में। सांसद बनी कौन? धर्मशिला गुप्ता जी। ये इतिहास है। तो हाथ तोड़वाने से, हम मार खाने से कोई नेता नहीं बन जाता है। वो पहले का जमाना था जेपी का, उस समय में लोग बनते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप केवल मार खाने से नेता नहीं बन जाइए, आपके पास साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए, तो ही आप नेता बन पाइएगा। पूरे वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। और यह जो खाने पीटने और पिटाने की बात हो रही है, और दरभंगा में जो चर्चाएं तेज़ हैं, जो फेसबुक ट्विटर पे लिखा जा रहा है कि जो लोगों को, जो कार्यकर्ताओं को पिटाई लगा है, प्रशासन के द्वारा लात घूंसे बरसाई गई है, उनको टिकट भी दिया जाएगा, भाजपा सम्मान देगी। ये सब तो चर्चा का विषय है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग भी इतना बात समझ लीजिए कि प्रशासन किसी के दबाव में नहीं है। आप अगर गलत कीजिएगा तो आप भी फूट जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।